रिपोर्ट आई, मेरा दिमाग अपसेट। मैं कुछ पल के लिए तो मेरे आंसू आ गए थे यार। मैंने कि अब क्या होगा पता ही नहीं है, अब जीवन आगे कैसे चलेगा। इसको कुछ हो गया तो मैं कैसे रह पाऊंगा। दैट वाज माई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दावनमती ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस शुरू करते हैं आज का प्यारा सा ब्लॉग। ये आ गया आपका अखबार। लाओ तो अखबार पढ़ लेता हूँ मैं तो। और मैं सबसे पहले अखबार में क्या देखती हूँ? क्या बताया देखती है? क्या देखती है? राशि। धार्मिक क्रियाकलाप में समय व्यतीत होगा। गोपनीयता का ध्यान रखें। विरोधी नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ेगा। नए संपर्क बनेंगे। आज 14 अप्रैल है। आज भारत रत्न डॉक्टर साहेब बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। तो आप सभी को उनकी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस आज मैं है ना शबनम से एक बेहतरीन सवाल पूछने वाला हूं, क्योंकि परसों एक ऐसी घटना हुई थी जिस घटना की हर कोई उम्मीद नहीं कर सकता। उस घटना में शायद आदमी हो ना उसकी जगह तो शायद वो छोड़ के भाग जाता। क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान के करौली जिले की मंडरायल तहसील, जहाँ से हमारे मंत्री साहब आते हैं, उनके वहाँ पे चंबल नदी गुजर रही है। तो वहाँ पे परसों क्या हुआ था कि एक पति जो है भेड़ बकरी चराने गया था चंबल नदी में, नदी के पास में। तो वहाँ वो जैसे ही उनकी मिसेज पत्नी रोटियां लेके खाना लेके गई वहाँ पे, तो वो पानी पिलाने के लिए अपनी बकरियों को चंबल में ले गया। तो वहाँ पे जाके मगरमच्छ ने उनके पति को पकड़ लिया था। वो चिल्लाया था तो उस पत्नी ने सुनी, उसका नाम बिमल भाई था और भूरा उसका नाम था पति का। तो बिमल ने सुनी उसकी आवाज़, तो दोस्तों वो एकदम शेरनी बनकर चली गई। करौली की शेरनी होती है। चंबल की भी डाकू। तो दोस्तों है ना, उसने चंबल में बहुत अपने बड़े पति होते की हैं जान डॉक्टर। बचाने के लिए तो पहले तो उसका हाथ पकड़ा था, क्योंकि मगरमच्छ ने उसका पैर अपने मुंह में रख रखा था और उसको खींच के ले जा रहा था। तो उसने हाथ पकड़ा तो उसको ही खींच के ले गया वो। फिर उसने दिमाग लगाया और ये तो एक तो है कि वाह को पैर पकड़ रखे हो ना मगरमच्छ ने, तो वाह तो छोड़, वाह तो पकड़ दे वैसे रही हो वो मगरमच्छ। हाँ। और इसलिए हाँ, तो बच्चा नहीं, दोनों एक अगर साथ खा ले जाएगा वो। ना मतलब अगर वह हाथ नहीं छोड़ा तो ले जाता दोनों ने। नहीं जैसे वाह को पैर पकड़ लियो ना आदमी को, तो फिर वाह के पैर छोड़ लेडीज है तो पकड़ भी आ नहीं सके वो। तो इसलिए बच्चा खा नहीं ही तो नहीं वो। उसका साहस तो देखो। उस औरत जैसे को मैं सलाम करता हूँ, बिमल बाई को, कि हमारी बहनें ऐसी बहनें हैं कि शेर है वो। 400 किलो के तो शेर है क्या जो राक्षस को मतलब। हरा के, मतलब जब उसको ले जा रही थी अंदर तो उसने सोचा कि अब क्या होगा वो तो देखा जाएगा। लेकिन उसका हाथ में एक लठ था, एक लठ से उस मगरमच्छ की आंख में मारा। जैसे ही उसकी आंख में पड़ी, मगरमच्छ ने मुंह फाड़ दिया और वो उसने उसका पति का पैर खींच के और बाहर ले आई। यानी कि ऐसी शेर दिल महिला, यानी कि शेरनी है वो असली। तो अब सवाल आता है कि शबनम से मैं ये सवाल पूछने वाला हूँ, क्या शबनम उस जगह मैं होता तो तू क्या मुझे बचा पाती? एक तो मत, एक तैरवा नहीं आ, वो तो तैरवा भी जानती होगी। क्यों तैरना तो पावे ना। ऐसा नहीं है, अब माँ तो चंबल तो बहुत हो, बहुत पानी गहरा हो। किनारे पे ही तो है, तुम्हारे वहां है, ऐसी तो है। बहुत गहरा पानी है। हैं? बहुत गहरा पानी है। गहरा पानी है तो मतलब तुम्हें बचा नहीं पाए, ये देखा ना। कैसे बचा नहीं पाए? वो नहीं बचा पाया अख्तर है। वो एक हालात बता सकते हैं कि बच्चा क्यों नहीं पाया। खुद के आदमी को मरने को छोड़ सकते हैं। आदमी से ज्यादा कोई चीज होती है मतलब माने जे के लिए तो। यही सवाल तो, यही बात तो उसने कही थी। लेकिन बात यह है कि आदमी होता ना उसकी जगह, ये तो कंफर्म है, आदमी होता तो शायद ही उसको बचा पाता। अब वो हालात ही बता वो टाइम के। आदमी क्या करे, आदमी लेडीज क्या करे, हालात कैसे हुए तो ये भाई तो पता मैं चले। इस वीडियो के माध्यम से सरकार को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी शेर दिल महिला का उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसकी बहादुरी के लिए उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार से। तो क्योंकि बहुत ही बिरले ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी सिचुएशन में फंसकर ऐसे मदद कर पाए, अन्यथा यहाँ कौन किसी को क्या लगता है, किसी से कोई वास्ता नहीं है। जान अपनी है तो अपनी ही जान बचाई जाती है, दूसरों की जान नहीं। ऐसी महिला को मैं बार बार तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मतलब है ना, ये आपकी सोच है, लेकिन है ना लेडीज के लिए जब शादी हो जाती है ना, जब उसके लिए सब कुछ अपना पति होता है। तो गाइस जैसा कि शबनम बता रही थी कि अहमियत आदमी की ही होती है ज़्यादा उसकी औरत के लिए, यानी कि एक मर्द की जो अहमियत उसकी औरत समझ सकती है उससे ज़्यादा
मर्द नहीं समझ सकता। तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है? इसका जवाब आप कमेंट में करके बताइए, क्योंकि मुझे तो अभी तक कुछ समझ में नहीं बैठ रहा। कंफ्यूज कर दिया कि मुझे मगरमच्छ को मारना चाहिए था या पति को छुड़ाना चाहिए था या उसको क्या करना चाहिए। जो भी उसने किया बहुत अच्छा किया। आप अगर इस जगह आप होते तो भाई साहब मैं होता ना, मैं तो भाई बिल्कुल ही नहीं जाता पानी से, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, चाहे कुछ भी होए। ना, अगर आप ऐसा होता, अगर आप तैरना भी जानते तो फिर आप क्या करते? तैरना जानता तो शायद कुछ कर पाता। अब बिना तैरना नहीं जानता तो वो तो जोखिम ही है, उसमें तो क्या करें फिर बताओ। किनारे पे ही हो, मगरमच्छ किनारे से तो ले जाता है किनारे खींच पे के। है तो कुछ करना पड़ता, किनारे पे रहे तो भाई देख, आंख के सामने जहां तक तुम्हारी क्षमता होती है ना, तब तक तो कुछ ना कुछ आंख करोगे। और जब क्षमता ही खत्म हो जाती है कि नहीं भाई वो दूर चला गया, फिर क्या है, फिर खुद की जान सुसाइड करना लायक है जी, सुसाइड है वो तो। आपको तैरना नहीं आता है, आप पानी में जा रहे हो तो सुसाइड करने के बराबर नहीं है तो क्या है वो। बट ये है कि हाँ, जितनी कोशिश हमसे होती उतनी कोशिश हम करते हैं, बाकी और तो भगवान के हाथ है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्या लग रहा है? अब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं होता अगर उस जगह तो ये मुझे छोड़ देते कि इसको ले जाओ, इससे क्लेश खत्म हो मेरा। क्यों? ऐसे ही। मैं तो नहीं कहता ऐसे। और वैसे दोस्तों, ये हंसने की बात है, जब है ना मेरे मतलब अब से 2 साल पहले कोरोना हुआ था, तब मुझे लगा था पहली बार कि ये कुछ थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत क्या है? जब तुम मर रही थी, जब मरते समय बचाया नहीं था तुझे? कोरोना में तो इन्होंने साथ दिया था, नहीं, तुम मर रही लेकिन है ना थी। 6-7 दिन ही ज्यादा दिक्कत में रही थी। उसके बाद में नॉर्मल हुआ, मतलब नेगेटिव आ गई रिपोर्ट। 4-5 दिन यहाँ रही थी, यहाँ भी करी थी इन्होंने सेवा, लेकिन यहाँ इनको पता नहीं था कि मेरे कोरोना हो रखा है। जब जयपुर गए थे, वहाँ जांच करवाई थी, तब पता लगा। तब इन्होंने सेवा तो की थी। और दोस्तों इसको पता ही नहीं लगने दिया मैंने कि इसके कोविड हुआ था। मतलब क्या ना, इसको क्वारंटीन कर दिया। उस समय भयंकर वेव आई थी कोरोना की, तो उस समय बेड वगैरह हॉस्पिटल्स में थे नहीं कुछ भी। तो जब नहीं थे ना, तो मामा जी जयपुर में रहते हैं, तो वहाँ उनके एक मकान खाली पड़ा था, तो वहाँ क्वारंटीन कर दिया था इसको, मैं और ये और उन्नति को मामा जी के पास ही छोड़ दिया। इसके कोविड हो रखा था लेकिन मुझे नहीं हुआ कोविड, ताज्जुब की बात है, उन्नति को नहीं हुआ कोविड और इसको हो रखा था। इसकी रिपोर्ट आई, जैसी रिपोर्ट आई मेरा दिमाग अपसेट, मैं कुछ पल के लिए तो मेरे आंसू आ गए थे यार। मैंने कि अब क्या होगा पता ही नहीं है, अब जीवन आगे कैसे चलेगा, इसको कुछ हो गया तो मैं कैसे रह पाऊंगा। दैट वाज माई, बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए वो, बहुत ही दुख मतलब कि क्या बताऊं मैं आपको, वो बहुत ही एक ऐसा समय, एक ऐसा पल, जैसे वो न्यूज़ देखी ना, मतलब ये लगा लो जमीन खिसक गई थी पैरों से, मतलब शरीर में कपकपी आ गई थी कि अब इसको मैं बताऊंगा तो परेशानी। और भाई साहब मैं खुद रोने लग गया था कि यार अब शबनम का क्या होगा ऐसा। तो मैं रोने लग गया मतलब था, मैंने किसी को नहीं बताया था इसको, तो मैंने बिल्कुल ही नहीं बताया कि भाई इसके कोविड है। मैंने इसके भाई यही कहा कि भाई तेरी रिपोर्ट सही आई है और तू मस्त रह और 2-4 दिन क्वारंटीन रह लेते हैं, फिर काढ़ा वाड़ा पी के एकदम मस्त हो जाएंगे। क्योंकि उस टाइम मैंने इतना दिमाग भी काम नहीं, मेरा तो दिमाग एक्स्ट्रा ही लग गया था। हाँ। उस टाइम मतलब पता नहीं, वो भगवान की कुछ देन थी। मतलब मेरा दिमाग इतना नहीं लग पाया। जब इन्होंने बोला कि कुछ थोड़े लक्षण है कोरोना के, कोरोना नहीं है तो दूसरे रूम मकान पे रह लेते हैं। हाँ। और मतलब उस टाइम हालत भी ऐसी हो गई थी मेरी, यूँ पे हाथ रखा हुआ है ना, तो मेरा हाथ यूँ नहीं हो सकता मेरे खुद से, ऐसी कंडीशन हो गई थी। 8 8 दिन तक रही थी, 2-4 दिन तक यहाँ रही थी। जब इन्होंने यहाँ भी खूब सेवा की थी, फिर वहाँ जयपुर में मतलब एक मामा जी और इनकी वजह से बच पाई, लेकिन वो बच तो गई, लेकिन उसके बाद से मेरा जीना हराम हो रखा है। अब गाइस मतलब इसके वो जो स्वस्थ नहीं सिम्टम रहती। थे ना, मतलब कि वो कोविड हुआ था ना, उसके बाद पता ही नहीं इसके क्या हो गया है। आए दिन नित नई बीमारियां होती है, उसकी वजह से पता नहीं क्या क्या उसके साइड इफेक्ट इम्पैक्ट जाने कैसे पड़ रहे हैं कि पता ही नहीं लग रहा। 2 साल हो गई उसके बाद अब तक ये सही नहीं है। तो दोस्तों ये कोविड है ना, बहुत बुरी बीमारी है। तो मुझे उस पल को सोच कर भी रोना आ जाता है कि उस समय रात को 9 बजे यहाँ से मैं गाड़ी करके ले गया था। इसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही थी। तो यहाँ से 250 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। तो मैं रात को 9 बजे सुबह क्या, रात में 1-2 बजे पहुँच गए थे ना। 2 बजे पहुंचे। 2 बजे पहुँचे थे रात को, और उसी दिन लॉकडाउन प्रस्तावित था, है ना। लॉकडाउन तो लगा हुआ है तब। वो क्या था, कुछ दूसरा नियम और लगा था, जो जन अनुशासन पखवाड़ा था ना, वो ऐसा कुछ लगा था। तो उससे
गाड़ी वाले को परेशानी थी, लेकिन वो सुबह ही निकाल दिया हमने। और हम वहाँ पे जाके इसको बोतल लगाई, मामा जी ने जैसे भी इनका ट्रीटमेंट किया, बहुत शानदार ट्रीटमेंट किया। मामा जी नहीं होते तो शायद ये बच पाती। तो हम मामा जी का भी धन्यवाद देते हैं। ऐसा है ना, मामा जी ने भी ये बोला कि कुछ नहीं हुआ। और जब मेरी दोबारा रिपोर्ट करवाई थी ना, जब नेगेटिव आ गई थी, तब मेरे को पता लगा। जब मामा जी बोल रहे थे कि पहले जो कोरोना हुआ था, जब वो नेगेटिव आए थे ना, तो उनको माला पहरा के उनका स्वागत किया, अब शबनम का करो। जब मेरे से एकदम से मतलब शरीर छोड़ गया था कि मेरा कोरोना भी हो गया, मतलब उस टाइम ही एकदम से बहुत ज़्यादा वो ऐसा हो गया। तो ना अगर वो कोरोना हुआ चल रहा था ना उस टाइम बता दे होते ना कि इसका कोरोना हो रखा है, तो शायद ही मुश्किल। हाँ, तो वही इसलिए मैंने नहीं बताया था ना, क्योंकि उस टाइम ये क्या है कि महिला है ना, कच्चे दिल की होती है, ये जल्दी टेंशन कर जाती है किसी बात की। टेंशन नहीं, उस टाइम और पता नहीं हालत भी ऐसे हो गई थी, मैं बैठ गया उस बिल्कुल परेशानी को लेके कि भाई जी कोई बात नहीं, देखा जाएगा। मतलब वो टाइम हालत भी ऐसी हो जाए जो ना अपन ना सोचते हुए भी कि ऐसा कुछ होगा, फिर भी मतलब वो ना जिले नहीं है भाई। एकदम से कुछ भी अगर थोड़ा भी सोचो ना, तो एकदम से छाती में ऐसा कुछ होने लगे कि जाम हो गया, मतलब सब परेशानी बढ़ गई थी कुल मिला के। तो गाइस ये थी कोरोना की कहानी शबनम की, जो कि ये कहती है ना कि मैं इसका ध्यान नहीं रखता, भाई जी जान बचा के लाया हूँ, जान के विमल की तरह मैं भी इसकी वही यमराज से मौत को छीन के लाया हूँ इसकी को। लेकिन ये नहीं मानती इस बात को। उस टाइम की तो मानती हूँ मैं, लेकिन उसके बाद में ये ऐसा ही है, मतलब लापरवाही करते हैं। कोई बात नहीं है, चलता रहता है थोड़ा बहुत। तो गाइस हाँ, तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये हमारी जो जीवनी थी, थोड़ी सी कहानी थी, वो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।